ईश्वर का लाडला होता है जिसके इन भावों में होते हैं गुरुदेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के विषय में। आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से जानेंगे कि गुरु ग्रह किन भावों में, किन राशियों में बैठकर जातक को सामाजिक बनाते हैं, जातक को आध्यात्मिक बनाते हैं और ईश्वर का चहेता बनाते हैं। गुरु की यह स्थिति आपको किस प्रकार से अन्य लोगों से ऊपर उठाती है, इन सारी बातों की चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह किस प्रकार से जातक को ईश्वर का लाडला बनाते हैं, ईश्वर का चहेता बनाते हैं, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त में हम गुरु के विषय में जानते हैं। देखिए, गुरु ग्रह आपकी चाहे किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, गुरु ग्रह धर्म को दर्शाते हैं, गुरु ग्रह नीति को दर्शाते हैं, गुरु ग्रह आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। गुरु ग्रह कुंडली के अंदर मजबूत हों तो ये पता चलता है कि जातक के पास धन की स्थिति अच्छी रहेगी, जातक की संतान अच्छी होगी, जातक के पास अच्छा ज्ञान होगा, जातक अपने परिवार का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर पाएगा। विशेष रूप से अर्थ के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, गुरु का कुंडली के अंदर बलवान और शुभ होना बताता है कि जातक के जीवन में मांगलिक कार्य होते रहेंगे। गुरु का कुंडली में बलवान होना बताता है कि जातक को समय समय पर बड़े भाइयों से लाभ होता रहेगा। गुरु का बलवान होना ये बताता है कि जातक को अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेगा यदि वह अपने जीवन में उन्नति अवश्य ही कर पाएगा। गुरु ग्रह का शुभ होना बताता है कि जातक नैतिक आचरण करेगा, जातक सामाजिक होगा। अब मित्रों, सबसे पहले आप देखें राशियां कि गुरु ग्रह किन राशियों के अंदर बैठे हुए हैं। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली क्यों ना हो, गुरु ग्रह यदि अपनी राशि धनु राशि या फिर मीन राशि के होकर बैठे हुए हों, या गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि जैसे कर्क राशि के होकर भी यदि बैठते हैं, या सिंह राशि जो कि उनकी मित्र राशियां हैं, या फिर इनकी मेष राशि या वृश्चिक राशि, क्योंकि मेष, सिंह, वृश्चिक और कर्क ये इनकी मित्र राशियां होती हैं। गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। इसके अलावा इनकी नीच राशियों की मित्रों यदि हम बात करें तो मित्रों, गुरु की दिशा जो होती है वो ईशान दिशा होती है। ध्यान रखें, जब कभी भी कोई कार्य करें गुरु से संबंधित तो ईशान की तरफ मुख करके यदि कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा गुरु के नक्षत्रों की जानकारी भी होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि गुरु के नक्षत्रों के दिन आप यदि कोई कार्य करते हैं, या गुरु ये चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, यानी यदि वह गुरु के नक्षत्र होते हैं, या फिर गुरु अपने ही स्वयं के नक्षत्र जैसे कि पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, यानी पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद ये गुरु के नक्षत्र होते हैं और इनमें गुरु ग्रह बैठकर सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन भावों की जिन भावों में गुरु ग्रह बैठकर जातक को अच्छा फल देते हैं। सबसे पहला भाव मित्रों वो ये है कि कुंडली का फर्स्ट हाउस, यानी पहला वाला भाव, पहले भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। आपको ऐसा समझना चाहिए। अब देखिए, गुरु ग्रह जब लग्न के अंतर्गत बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कई बार हमने देखा है कि कुछ चीज़ें नेगेटिव आती हैं लेकिन वो अहंकार से संबंधित होती हैं। यानी अहंकार यदि जातक ना करें, गुरु ग्रह यदि किसी शुभ ग्रह के साथ जैसे चंद्र इत्यादि के साथ यदि बैठे हुए हों तो लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ ये गुरु आपको अच्छा फल करेगा। और किस प्रकार का फल करेगा आइए समझ लेते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण से हम समझेंगे कि सामाजिक दृष्टिकोण से किस प्रकार का फल रहेगा और इसके अलावा आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किस प्रकार का फल रहेगा। देखिए, लग्न के अंदर यदि मान लीजिए गुरु ग्रह आपकी कुंडली के अंतर्गत बैठते हैं तो व्यक्ति सामाजिक होगा, व्यक्ति के ऊपर आत्म प्रभाव रहेगा, व्यक्ति के अंदर नैतिकता रहेगी, विद्वान भी होगा और इसके अलावा साथ साथ जो है दूसरे लोगों को प्रभावित भी वह व्यक्ति करता है। समाज का नेतृत्व ऐसे जातक अच्छे से प्रायः कर पाते हैं यदि गुरु पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। मित्रों ध्यान रखें, शुभ ग्रह की उपस्थिति अनिवार्य है गुरु के साथ। जैसे चंद्रमा इत्यादि से युक्त होकर यदि गुरु बैठते हैं तो अच्छा फल देंगे। अकेले गुरु यदि लग्न के अंतर्गत बैठते हैं तो शायद उतना अच्छा फल नहीं आ पाता है। ऐसा हमने कई कुंडलियों को प्रैक्टिकल के अध्ययन के दौरान पाया है। लेकिन हाँ, समाज का नेतृत्व ऐसे जातक जो अच्छे से कर पाते हैं यदि कुंडली का पंचमेश ग्रह, यदि कुंडली का नवमेश ग्रह जो है सपोर्ट आपको कर रहा हो। तो देख लीजिएगा कि कुंडली के लग्न भाव के अंतर्गत यदि गुरु बैठे हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसके अलावा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो गुरु ग्रह धार्मिक विचारधारा लाते हैं, जातक को नैतिक बनाएंगे और इसके अलावा जातक अपने धर्म का पालन करने वाला, धर्म के मार्ग पर चलने वाला ऐसा जातक होता है। अब जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा, जो व्यक्ति समाज का नेतृत्व करेगा तो क्यों नहीं वह ईश्वर का प्रिय होगा, बिल्कुल ही ईश्वर का प्रिय होगा, क्योंकि गुरु लग्न के अंतर्गत बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे जो कि व्यक्ति के इष्ट का भाव है। नवम पर दृष्टि डालकर गुरु व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाएंगे, यानी किसी भी आकस्मिक संकट से भी रक्षा करेंगे। अब जो व्यक्ति सामाजिक होगा, आध्यात्मिक होगा, समाज का नेतृत्व करेगा,
तो बिल्कुल ईश्वर का भी प्रिय होगा और वह व्यक्ति समाज का भी प्रिय होगा, ऐसा देखा है हमने। हालांकि यहाँ पर गुरु आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह है नहीं या योग कारक नहीं है, तब भी गुरु का लग्न के अंतर्गत बैठना व्यक्ति की बहुत सारी बुराइयों का अपने आप ही अंत कर देता है। तो मित्रों, वो पहला भाव है जहाँ पर गुरु बैठकर सामाजिक भी बनाएंगे और आपको साथ साथ जो है वो आध्यात्मिक भी बनाएंगे। अभी राशियों के अनुसार चर्चा अभी हम आगे करेंगे, पहले भावों को समझ लेते हैं। इसके अलावा मित्रों, यदि हम बात करें गुरु ग्रह यदि लग्न भाव के अंतर्गत बैठते हैं, तो देखिए लग्न भाव के अंतर्गत यदि गुरु बैठते हैं तो व्यक्ति की बहुत सारी बुराइयों का अंत तो कर ही देंगे, जातक कृतज्ञ भी होगा, दानी भी होगा और देवभक्त भी होगा, सुखी और संपन्न होता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि गुरु यदि नीच के हो जाएं, ठीक है, गुरु नीच के हो जाएं तो दंभी किस्म का होता है जातक, तो उस चीज का हमें थोड़ा सा परित्याग करना चाहिए। नेगेटिव गुरु की बात मैं फिलहाल आज के वीडियोस के अंदर ज़्यादा नहीं करूंगा। आइए बात करते हैं अब दूसरे भाव की, जहां पर गुरु ग्रह अच्छा फल करते हैं। देखिए गुरु ग्रह सामान्यतः पंचम भाव के अंतर्गत यदि बैठते हैं तो कुंडली का वो पांचवा भाव है। अब पांचवा भाव क्यों है? देखिए पांचवें भाव की बात करें तो ये इष्ट का भाव आता है। पंचम भाव के अंतर्गत यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो जातक की बुद्धि सामान्यतः अच्छी रहेगी, जातक शिक्षा, संतान इत्यादि के मामलों में उन्नत रहेगा। लग्न पर दृष्टि होगी गुरु की तो जातक को निश्चित रूप से आध्यात्मिक भी बनाएंगे और सामाजिक भी बनाएंगे। संतानवान, ज्ञानवान होगा और संस्कारी व्यक्ति होगा, इस बात की संभावना बनती है। एक प्रभावी वक्ता होता है और समाज में ऐसे लोग मान सम्मान और यश पाते हैं। पंचम भाव के अंतर्गत जब कभी भी गुरु ग्रह बैठते हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो देखिए पंचम भाव के अंतर्गत बैठा हुआ गुरु आपको ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से, पूर्व जन्म के कर्मों के माध्यम से भी आपको सफलता देते हैं, क्योंकि गुरु का पंचमस्थ होना इस बात को बताता है कि जातक के पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, आध्यात्मिक मार्ग पे वो रहा होगा। इस जन्म में भी पंचम के अंदर गुरु का आना जातक को भक्ति मार्ग की तरफ ले जा सकता है, उच्च ज्ञान की तरफ ले जा सकता है। आध्यात्मिक प्रतिभा संपन्न ऐसे व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रतिभा संपन्न होगा, ध्यान तप यप करेगा, तो क्यों नहीं वह ईश्वर का प्रिय होगा, बिल्कुल अवश्य ही वह ईश्वर का प्रिय होगा। और जातक को जातक के लिए ये स्थिति किसी वरदान से कम नहीं होती है। तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है वो पंचम भाव था, जहां पर गुरु बैठकर व्यक्ति को अच्छा फल करते हैं। आइए अब बात करते हैं कुंडली के 9वें भाव की। देखिए कुंडली का अष्टम भाव, हाँ कुंडली का अष्टम भाव के विषय में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों कुंडली के अष्टम भाव की यदि हम बात करें तो देखिए अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए गुरु को हम ज़्यादा सामाजिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण से तो मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन हाँ बोलूँगा, लेकिन आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए सामाजिक से ज़्यादा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा यदि कुंडली के 8वें भाव के अंतर्गत यदि गुरु ग्रह बैठते हैं। अब 8वां भाव देखिए वैसे देखा जाए तो रहस्य का भाव है और यहाँ पर बातें छुपी हुई होती हैं। जातक गहरे तंत्र मंत्र यंत्र और इसके अलावा अंतर्ज्ञान से निहित हो सकता है। आध्यात्मिक जो रास्ता रहता है आध्यात्मिक की तरफ जातक जा सकता है, तो जातक को आध्यात्मिक ज़्यादा बनाएंगे गुरु अष्टम भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो। जातक गुरु दर्शन जैसे ज्योतिष और इसके अलावा आध्यात्मिक साधनाएं, तात्विक साधनाएं, ठीक है, योगी तपस्वी भी हो सकता है ऐसा जातक। और जातक को ये अध्यात्म की तरफ ले जाकर जातक को कह सकते हैं कि साधनाओं की तरफ मोड़ सकता है। अष्टम भाव में गुरु ग्रह यदि अपनी स्वयं की राशि या मित्र राशि के अंतर्गत बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे और निश्चित रूप से ऐसा जातक ईश्वर का प्रिय होगा और जातक अपने परिवार का भी यानी अपनी माता का भक्त होगा। जातक अध्यात्म की तरफ जाएगा। तो अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए गुरु न केवल जातक को आध्यात्मिक बनाएंगे बल्कि आकस्मिक दिक्कतों से भी जातक की रक्षा प्रायः यहाँ पर गुरु महाराज बैठकर करते हैं। तो अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए गुरु भी जातक को अच्छा फल देते हैं। और जातक सामाजिक की यदि हम बात करें तो देखिए सामाजिक से ज़्यादा व्यक्ति आध्यात्मिक रहता है 8वें भाव के अंतर्गत, लेकिन फिर भी क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाएगी तो समाज के अंदर उसका एक नाम ख्याति अवश्य ही बनी रहती है। मित्रों आइए अब बात करते हैं कुंडली के 9वें भाव की। देखिए कुंडली के 9वें भाव के अंतर्गत यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो अध्यात्म की तरफ भी ये ले जाएंगे, धर्म की तरफ भी ले जाएंगे। जातक अच्छा दार्शनिक होगा, जातक अपने गुरुओं का सम्मान करेगा, सदाचारी होगा और समाज सेवी होता है। मित्रों गुरु ग्रह की बात कर रहे हैं, केवल हम अन्य ग्रहों के प्रभाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन गुरु ग्रह यदि बलवान हुए और 90 भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो काफी बढ़िया रिजल्ट देंगे, क्योंकि भाग्य को उन्नत करेंगे, जातक को धार्मिक बनाएंगे, जातक अपने पिता इसके अलावा जातक अपने गुरुओं का आदर करने वाला बनाएंगे। गुरु यहाँ पर लग्न पर पंचम पर दृष्टि डालने के कारण जातक के 3 तृतीय त्रिकोण
गुणों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। ऐसे जातक समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखे जाएंगे। तो जातक को ये सामाजिक कुंडली के 90 भाव के अंतर्गत बैठकर बनाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी मैंने कहा कि दर्शन वाला भाव है ये, और धार्मिक यात्राओं का भाव है। तो धार्मिक यात्राओं के द्वारा, शास्त्र अध्ययन के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा, इसके अलावा धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा, यानी जातक की कोई भी धार्मिक निष्ठाएं होती हैं जिसके माध्यम से जातक अध्यात्म की तरफ जाता है। अच्छा प्रवचनकर्ता हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, इसके अलावा किसी आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ा हो सकता है, तो उनसे भी ऐसे जातकों को लाभ होता है। तो 90 भाव के अंतर्गत बैठकर ना केवल गुरु जो है जातक को आध्यात्मिक बनाएंगे बल्कि सामाजिक भी बनाएंगे। और इसके अलावा जब व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, समाज सेवा करेगा, तो क्यों नहीं ईश्वर का लाडला होगा। बिल्कुल अवश्य ही जातक ईश्वर का लाडला होता है। जातक को ईश्वर की कृपा प्राय 90 भाव के अंतर्गत बैठे हुए गुरु प्रदान करते हैं। मित्रों आइए बात करते हैं अगले भाव की। देखिए 10वां भाव, कुंडली का 10वां भाव वह भाव है जहां पर यदि गुरु ग्रह आकर बैठते हैं। तो देखिए गुरु ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव के अंतर्गत आकर बैठते हैं तो जातक सामाजिक भी होगा, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा अच्छी अर्जित करता। क्यों? क्योंकि 10वें भाव से हम कार्य का विचार करते हैं। 10वें भाव से किसी भी व्यापार कार्य का विचार करते हैं। कार्य का विचार विशेष रूप से, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो कार्य हो, कर्म क्षेत्र का विचार ही नहीं। तो जातक अच्छा ट्रेनर हो सकता है, अच्छा शिक्षक हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य जो कि सामाजिक रूप से उचित हो, ज्ञान से संबंधित, उपदेश से संबंधित, उनमें सफलता प्राप्त कर पाता है। इसके अलावा क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण जातक का घर परिवार भी अच्छा करेंगे, क्योंकि कुटुंब भाव पर भी पंचम दृष्टि होगी और सप्तम दृष्टि जो है कुंडली के चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जातक को सामाजिक बनाएंगे, पब्लिक में जातक रहेगा बीच में, लोगों के बीच में, तो जातक को ख्याति भी प्राप्त होगी, जातक समाज सेवा भी करेगा। इसके अलावा जातक की पद प्रतिष्ठा अच्छी रहती है, जातक को मान सम्मान यश अच्छा मिलता है, समाज में उसकी एक अच्छी पहचान बनती है जब गुरु ग्रह कुंडली के 10वें भाव के अंतर्गत बैठते हैं। तो जातक को अच्छा सामाजिक बनाएंगे, अर्थ से भी जातक को पुष्ट करेंगे। इसके अलावा नौकरी इत्यादि में भी जातक को ये सफलता देते हैं। मित्रों 10वें भाव के अंतर्गत यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक को आध्यात्मिक उतना नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ सामाजिक जरूर बनाएंगे। तो सामाजिक दृष्टिकोण से यदि समाज सेवा भी आप किसी रूप में कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जातक जो है ईश्वर का प्यारा होता है। यहाँ पर केवल इस बात का ध्यान रखना है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का धन नहीं हड़पना है। ठीक है, आइए अब चर्चा करते हैं कुंडली के एकादश भाव की। मित्रों कुंडली के एकादश भाव की यदि हम बात करें तो देखिए एकादश भाव के अंतर्गत गुरु ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु व्यक्ति को सामाजिक बनाएंगे। निश्चित रूप से जातक सामाजिक होगा और बड़े बड़े मित्र मंडली जातक की होगी। इसके अलावा बड़े बड़े समूह में जातक को बैठने का मौका मिलेगा। गुरु यहाँ पर बैठकर जातक की समाज में पेट एक अच्छी कर देंगे। जातक परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, लोकप्रिय होगा। तो जातक को गुरु ग्रह 11वें भाव में बैठकर सामाजिक बनाएंगे। लेकिन यदि वह अपने छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों का सम्मान करेगा, जीवन साथी, इसके अलावा व्यापार इत्यादि में यदि ईमानदारी बरतेगा तो निश्चित रूप से जातक यहाँ ईश्वर का प्रिय होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो 11वें भाव के अंतर्गत, क्योंकि सिद्धियों का भाव भी है, इच्छा पूर्ति का भाव भी है, यदि जातक की जो अच्छी इच्छाएं हैं जो कि धर्म से और नीति संगत हुई तो उनमें बैठकर जातक 11वें भाव में बैठकर जातक को ये सफलता उस रास्ते पर दे देते हैं। तो 11वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए गुरु भी जातक को अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं 12वें भाव की। देखिए 12वें भाव की यदि हम बात करें तो ये जातक 12वां वाला भाव जो है वो मोक्ष का भाव है। 12th हाउस के अंतर्गत यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, स्वगृह मित्र ग्रह उच्च राशि के होकर, तो सामाजिक उतना नहीं, लेकिन जातक संन्यास की तरफ आकर्षित हो, मतलब संन्यास की तरफ जातक का झुकाव हो, तपस्या की ओर झुकाव हो, योग की तरफ झुकाव हो, मोक्ष की तरफ झुकाव हो, इसके अलावा परमार्थ की तरफ झुकाव हो, जातक अंतर्मुखी हो, एकांत में ध्यान साधना करे या त्याग का मार्ग अपनाते हुए ईश्वर की ओर बढ़े, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। 12वें भाव के अंतर्गत गुरु यदि सुफल प्रदान कर रहे हो तो आकस्मिक संकटों से भी गुरु रक्षा करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है ईश्वर को प्रिय होगा ही, क्योंकि वह अच्छे रास्तों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मित्रों ये वो भाव थे जिनमें बैठकर गुरु है जातक को अच्छा फल देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सामाजिक भी बनाते हैं और ईश्वर का लाडला भी बनाते हैं। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि गुरु ग्रह किन भावों के अलावा किन राशियों में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि हमने भावों को तो समझ लिया लेकिन राशियों पर भी थोड़ा सा चर्चा करना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वह राशियां जिनमें गुरु ग्रह बैठकर जातक को धर्म से जोड़ते हैं। ठीक है, राशियां सबसे पहले बात करूंगा। देखिए गुरु की जो राशियां होती हैं आप जानते हैं, सबसे पहले गुरु की जो राशि होती है वो होती है धनु राशि। किसी भी भाव के अंतर्गत गुरु बैठे हुए हैं, यदि गुरु 9 नंबर की राशि धनु राशि में यदि बैठते हैं तो धर्म वेद शास्त्र इत्यादि में जातक का ये प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि राशि तो जातक सदाचारी होगा, धार्मिक संस्थाओं प्रवचन के माध्यम से आध्यात्मिक चीज़ों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकता है धनु राशि में बैठे हुए होने पर। ठीक है, ये बात की संभावना को बताती है। मीन राशि में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं किसी अच्छे भाव के अंतर्गत तो आध्यात्मिक होगा जातक, भावुक होगा, परोपकारी होगा, संवेदनशील होता है। तो धनु और मीन में बैठकर जातक को अच्छा फल ये करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए
कर्क राशि के अंतर्गत यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो कर्क राशि क्योंकि इनकी उच्च राशि होती है, भावनाओं और अध्यात्म का समावेश जातक के अंदर होगा, करुणा भी होगी और धर्मपरायणता भी होती है। ऐसे लोग जो है समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे और धार्मिक नेतृत्व भी करते हैं। आइए बात करते हैं अब हम अगली राशि। देखिए गुरु ग्रह यदि वृश्चिक राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, गुरु ग्रह की क्योंकि वृश्चिक राशि की बात करें तो गुरु की यह जो है मित्र राशि होती है। मंगल यदि मजबूत हुए और गुरु स्वभाव के अंतर्गत हुए तो गुण विषयों का जानकार जातक हो सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्रों के अंदर रुचियां लेगा। पुनर्जन्म से संबंधित ये जाति भी राशि भी क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव के अंतर्गत आती है, तो आध्यात्मिक तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है और इन क्षेत्रों के अंदर जातक जो साधना कर सकता है, योग इत्यादि के मामले में सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली के अंदर कुंभ राशि के अंतर्गत बैठे हुए मित्रों, देखिए कुंभ राशि जो है यदि इसके अंतर्गत यदि गुरु बैठते हैं तो जातक मानवता की सेवा भी करेगा और समाज सेवा भी करेगा। इसके अलावा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली नीति भी अपनाएगा, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली नीति पर चलेगा। तो कुंभ राशि में बैठे हुए गुरु भी जातक को सामान्यतः अच्छा लाभ ही देते हैं। आप गुरु आपकी कुंडली के अंदर किन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। देखिए गुरु ग्रह यदि चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो गज केसरी योग बनता है, अच्छा लाभ देंगे, धन धान्य से आपको युक्त करेंगे, धार्मिक भी होंगे, आप धर्मप्रिय भी होंगे और आदर्शवादी भी होंगे। इसके अलावा गुरु ग्रह लग्न पंचम नवम के अंतर्गत बैठे हुए हैं, लग्न पंचम या नवम पर उनकी दृष्टि हो तो ये भी अच्छा ही प्रभाव डालती है। मोटा यदि देखा जाए तो 90 भाव के अंतर्गत पंचम भाव, 12वें भाव और फर्स्ट हाउस 8th भाव के अंतर्गत बैठे हुए गुरु अच्छा फल करते हैं। राशियों की बात करें तो धनु मीन कर्क वृश्चिक और कुंभ के अंतर्गत ये अच्छा फल सामान्यतः करते हैं। मित्रों गुरु ग्रह का अच्छा लाभ लेने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गुरु के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। किसी प्रकार के प्रश्न कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अथवा कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।